और आज हम बात करेंगे भारत में एक नया ट्रेंड दिख रहा है कि लोग एआई से पूछकर दवाई ले रहे हैं और खतरे को न्योता दे रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे केसेस डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं जहां मरीज़ ये बताते हैं कि तकलीफ़ हुई तो एआई से क्वेरी की। जैसे लोग पहले गूगल सर्च करते थे, अब एआई से क्वेरी करते हैं, सीधा सीधा सवाल पूछते हैं, बताते हैं कि भाई हमें ये लक्षण दिख रहे हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हैं, ये क्या हो सकता है। और एआई बताता है, एआई दवाई भी बताता है, लोग वो दवाई खाते हैं और बाद में जब स्थिति बिगड़ जाती है तो डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं। तो डॉक्टर्स ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो एआई से दवाई पूछकर खाने की हैबिट्स हैं ये ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। कई मामलों में मरीजों की मौत हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महिला जिनके कंधे में दर्द था, वो उन्होंने एआई से पूछताछ की, उसको मामला मसल्स का बता दिया जबकि वो हार्ट से रिलेटेड मामला था और बाद में उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो डॉक्टर्स का कहना था कि अगर वो जब उन्होंने क्वेरी की थी एआई के साथ, अगर तभी वो डॉक्टर के पास आती तो उनका डायग्नोसिस सही होता, शायद जान बच जाती। लेकिन ये जान जाने की ये सिर्फ बात नहीं है, बीमारी बिगड़ने की बात है। आप अपने आप को खतरनाक स्थिति में ढकेल देते हैं। दूसरी तरफ आप दवाई जो खाते हैं उस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप उल्टी दवाई आप खाते हैं तो वो आपको दूसरे तरीके से भी नुकसान कर सकते हैं। तो इसके कई नुकसान हैं। क्यों लोग ये कर रहे हैं और ये कैसे रुकेगा? आखिर इसमें खतरे क्या हैं? डॉक्टर्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम आज बातचीत करेंगे कंज्यूमर अड्डा में। ये एक तरीके की जागरूकता बढ़ाने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे जो मेहमान हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हमारे साथ होंगे। द हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट की एडिटर नीलम सिंह हमारे साथ है और कोरोवर एआई के वीपी टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट विकास त्रिपाठी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नीलम जी, आपसे ही हम समझने की कोशिश करते हैं समस्या की जड़ क्या है। पूरा एटीट्यूड हेल्थ को लेकर इंडिया में बहुत सही नहीं कहा जा सकता। पहले भी लोग फार्मेसी से जाके मांग के दवाई खा लेते थे और वही हैबिट अब दिख रहा है एआई में। मुझे लगता है कि एआई ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी इस तरीके की गलती कर रहे हैं। इसकी क्या वजह आप देखती हैं? देखिए, एआई से पूछकर दवाई लेना इट्स वेरी इजी, बहुत फास्ट है और इसमें आपको विदाउट बीइंग जजमेंटल आपको कोई जज भी नहीं करना है। जब आप किसी से पूछ रहे हैं और एक फेसलेस ऑप्शन जो आपके सामने है उससे पूछ करके दवा लेना बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन लोगों को नजर आता है। बहुत इजी और बहुत स्मार्ट ऑप्शन। अब उससे फर्क क्या पड़ रहा है, क्या गलत है, लोग इतना जानना ही नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतने सारे एआई डॉक्टर, चैटबॉट्स और सब आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं जो आपको इतनी बढ़िया तरीके से सब चीजें समझाते हैं कि गारंटीड इलाज इस चीज का। अगर आप देखेंगे डायबिटीज के लिए हम लोगों ने देखा कि अगर आपने करेले के पानी में पैर डुबो के बैठ जाएंगे तो भी आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, क्योर हो जाएगी पूरी तरीके से, विच इज इम्पॉसिबल। तो इस तरीके की चीजें जब आपको पूरे समय देखने को मिल रही होती हैं, आपको स्क्रॉल करते समय सोशल मीडिया पे सब जगह, तो आपको लगता है कि बहुत इजी है डॉक्टर के पास जाने का। मतलब है डॉक्टर आपसे अलग तरीके के सवाल पूछेगा, पहले हॉस्पिटल में जाना या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना वो अपने में एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस होता है। जा करके वेट करना, इतना सब आदमी नहीं इन सब चक्रों में पड़ना चाहता। तो उसको लगता है सबसे इजी चीज है मेरे पास, एआई के पास जाऊं, दवाई पूछूं या अपने सिम्टम्स बताऊं, एआई मुझे बहुत बढ़िया सोल्यूशन इमीडिएटली दे देगा। जी, तो ये एक वजह है और जैसा कि मैंने कहा कि हेल्थ को लेकर हमारा अप्रोच ही डिफरेंट है और ये कई चीज़ों में ये चीज़ दिखती है। जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को लेकर हम बिल्कुल ही लापरवाह हैं। हम समझते नहीं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाम की कोई चीज़ होती है और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन विकास जी, ये बताइए कि लोग ये नहीं समझते हैं कि एआई से पूछने का मतलब क्या होता है। अगर एआई से एक ही सवाल दो अलग अलग तरीकों से पूछा जाए तो जवाब अलग अलग मिल सकता है। प्रॉम्प्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको भी लोग नहीं समझते हैं। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए कि जब एआई से आप किसी भी मामले में सवाल जवाब करते हैं, फॉरगेट अबाउट हेल्थ, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो एआई कैसे इंटरैक्ट करता है आपके साथ, ये समझना बहुत ज़रूरी है आम लोगों के लिए। जी, तो मनोज जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने शो पर आमंत्रित किया। तो आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि
एआई कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एआई हमारे दिए गए प्रॉम्प्ट या क्वेरी को कैसे उस पर जनरेट करता है एक रिस्पॉन्स। तो एआई भी लिमिटेड है, मतलब एआई उसी डेटा के ऊपर आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है जिस पर वो ट्रेंड है, ना कि आप उस पर भरोसा करें कि वो सही है गलत, बायसनेस भी होती है। दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबल एआई कि मतलब जैसे हम भारत जीपीटी के निर्माता हैं, हमने उसको बनाया है, तो हम डिस्क्लेमर भी देते हैं कि आप फैक्ट चेक ज़रूर करें, दी गई जानकारी गलत भी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग कुछ भी जानकारी प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, आप अलग अलग तरीके से प्रॉम्प्ट करते हैं सिस्टम को, और आपको जनरेटिव एआई का नेचर ही ऐसा है कि हर बार आपको नया रिस्पॉन्स एक जनरेट करके मिलेगा, फिर आप उस पर भरोसा करते हैं। तो ये रहा एआई का पार्ट। मैं दूसरा, दर्शकों को जो चीज़ काम में आ सकती है या जिससे उनको मदद मिल सकती है ये समझने में, मैं पहला ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ पर तुरंत भरोसा ना करें। और दूसरा, एक आपने जो टर्म सुना होगा आजकल, साइबरकॉन्ट्रिया, मतलब आपका रेपिटेटिव बिहेवियर, जिससे आप अपने सिम्टम्स को बार बार स्कैन करते हैं। पहले गूगल सर्च और या बाकी सर्च इंजन पे आप सर्च करते थे, आज की तारीख में आप उसको किसी एआई जनरेटर की हेल्प से आप उसको क्वेरी कर रहे हैं। तो आप वो ना करें, उससे आप एक एंग्जाइटी के लूप में चले जाते हैं। तो उस पर जाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आप एजम्पशंस करते हैं, आप ओवर जनरलाइजेशन करने लगते हैं। और दूसरा, फॉल्स रिएश्योरेंस भी ना दें। आपको कुछ समस्या है तो आप मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर को जाके मिलें, क्योंकि ह्यूमन इन द लूप बहुत ज़रूरी है। हम आज भी इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपको समस्या है तो आप डॉक्टर से मिलें, ना कि आप एआई से दवा और परामर्श लें। जी, समस्या है तो डॉक्टर से मिले। और साइबर कॉन्ड्रिया की इन्होंने बात की, देखिए ये नया टर्म है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कि एआई से कोई सवाल किया और एआई ने आपके दिमाग में एक शक डाल दिया। अब उस शक के आधार पर आप चिंता में गिर गए और फिर से आप उसकी खोजबीन करने लगे इंटरनेट पे ही, एआई के ज़रिए ही या सोशल मीडिया पर, और वहाँ से आपके शक की और पुष्टि हो रही है। तो आप कुछ बीमार नहीं हैं, फिर भी आप बीमार हो जाते हैं, क्योंकि आप एक लूप में फंस जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, हम ये बात ये कर रहे हैं कि एआई से पूछ के दवाई खाना खतरनाक है। लोग ये बात, इसके फंडामेंटल में जाएं तो ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए कि डॉक्टर क्या करते हैं। तो दूसरा कोई भी, चाहे वो एआई हो, चाहे क्वैक हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं कर सकता वो जो एक डॉक्टर कर रहा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर सुरंजीत, जो दूसरे एआई नहीं कर सकता, अगर मैं एक पेशेंट हूं तो? देखिए, मैं हमेशा यही बोलता हूं कि अगर जैसे लोग पहले, इसके पहले लोग गूगल करके आ जाते थे, ठीक है, तो मालूम है गूगल और एआई ये खराब चीजें नहीं है, दे आर नॉट रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट्स, बट इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड बाय क्वालिफाइड पीपल। जैसे कि अगर हम क्वालिफाइड हैं तो इट्स नॉट बैड फॉर अ डॉक्टर टू इंटरप्रेट एंड मे बी टेक हेल्प फ्रॉम देम समटाइम्स, बट फॉर अ पेशेंट, अगर हम मरीज को हजारों तरीके से सवाल पूछते हैं, हम पेशेंट का कंडीशन देखते हैं, कौन सी बीमारी से वो ग्रस्त हो सकते हैं, क्या उनके प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, क्या एग्जामिनेशन में मिलता है, इन सबका इंटरप्रिटेशन होके ही एक डायग्नोसिस बनता है और उसके हिसाब से दवाई, इवन सेम बीमारी के लिए 4 दवाई हो सकती है, तो उसके लिए कौन सा दवाई अच्छा रहेगा उसी हिसाब से डिसाइड होता है ये। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, so it's very important that the patients come to the doctor and the doctor has to decide, डॉक्टर को डिसाइड करना है पूरा ये बीमारी, क्योंकि बोला सेम बीमारी के लिए 10 दवाइयां हैं, सेम सिम्टम से अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ही कर सकता है। और अगर आपने सिर्फ गूगल का सहायता लिया या एआई से सहायता लिया, वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस 10 बता देता है जरूर, बट उसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ डॉक्टर अच्छा कर सकता है। जी, तो डॉक्टर का महत्व है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कहने की बात ही नहीं है। अब मतलब आपकी थोड़ी भी सेंस है तो ये समझ में आ, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं और इसके खतरे में पड़ते हैं। डॉक्टर चैटर्जी, एक बात ये भी है कि आप जैसे एआई के इस्तेमाल की बात होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो एडटेक में इस्तेमाल हो रहा है, मेडटेक में इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल फील्ड में एआई का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि वही एआई है जो वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सामने हमारे हम भी क्यों ना कर लें। थोड़ा सा इसको भी समझाएं कि एआई अगर आ रहा है, मेडिकल में इस्तेमाल हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, किस पर्पस के लिए हो रहा है, क्या एक आम आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है? देखिए,
आम आदमी को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर उसके इस्तेमाल, जैसे मैं पहले भी, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा यही था कि एआई और गूगल दोनों ही खराब चीजें नहीं है, पर इसका इंटरप्रिटेशन जो बिहाइंड, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, बिहाइंड द मशीन कौन आदमी है, अगर इसका इंटरप्रिटेशन डॉक्टर कर रहा है या क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ कर रहा है तो देन इट इज फैंटास्टिक, क्योंकि ये थोड़े में आपको कितना आपके सामने 10 डायग्नोसिस लिख देता है, 10 चीजें जो कि हम लोग पहले किताब ढूंढ ढूंढ के निकालते थे वो हमारे सामने रख देता है इन फ्रंट ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन। बट मरीजों के लिए या थोड़ा जनरल ले पर्सन क्या होता है, उसके सामने जब ये 10 चीजें आ जाती हैं तो वो अपना इंटरप्रिटेशन करता है विदाउट एनी बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज के बिना, जैसे फिर तो वो कंप्यूटर वैसे बात होगी कि 2+2=4 करते रहता है। मेडिसिन इज नेवर 2+2=4, ये गणित नहीं है। इसमें एक इंटेलिजेंस फैक्टर आता है, इसमें एक इंटरप्रिटेशन आता है, इसमें एक एक्सपीरियंस फैक्टर आता है जो कि एआई के पास नहीं है। बट एआई कहाँ, जैसे मैंने बोला, हम लोग कई बार खोल लेते हैं कि अच्छा ये सिम्टम्स है, रेयर सा डिजीज है, उसमें और क्या क्या हो सकता है, तो देन अ क्वालिफाइड पर्सन, जैसे हमारे लिए हम कई बार खोल के उसका हेल्प ले लेते हैं आजकल, रादर देन गोइंग टू रियली बुक्स, जो कि हम लोग पहले 2 घंटा लग जाता था एक टॉपिक को ढूंढने में। इट्स इजियर, बट देन इंटरप्रिटेशन इज विथ मी, इंटरप्रिटेशन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। वैसे ही हमारे जैसे सर्जरीज को प्लान करना है, किसी चीज का हमको इन्वेंशन करना है, सब चीजों में इट कैन बी हेल्पफुल, बट एक ही बस इसमें है कि द मैन बिहाइंड द मशीन हैज टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन हु कैन इंटरप्रेट इट।